प्रियंका गुप्ता, रायबरेली अमेठी को लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा? वायनाड के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगी क्या तस्वीर, जब वायनाड में नामांकन हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि तस्वीर में बहुत ज्यादा कोई एक धुंधलापन नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर ही है। बट हाँ, अभी टाइम है, अभी समय है, पांचवें चरण का चुनाव है, तो उसके साथ हमारी जो रणनीति है ये किस तरह से सामने आएगी ये पता चल जाएगा। परंतु मैं ये भी चाहती हूँ कि देश की जो जनता है वो ये पूछ तो ले कम से कम तब तक। और रायबरेली की स्पेशली जनता पूछ ले कि ये 13 रुपए किलो चीनी मिल गई होगी उन्हें कि नहीं मिली होगी। जो रोड बनती है वो रातों रात हाथ में आ जाती है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कम से कम वहां की जनता पूरी तरीके से देख कर आश्वस्त हो जाए, उसके बाद ही चुनाव के लिए नामांकन हो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये जनता की चुनाव है और जनता ही इस बार चुनाव लड़ रही है अगेंस्ट बीजेपी। और अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचार, पहले 2014 में ही क्या करते थे, ये भ्रष्टाचार पे उंगली उठा के दिखाते थे कि ये देखो भ्रष्टाचार, वो देखो भ्रष्टाचार। अभी क्या है, अभी ये खुद पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं देखो मैंने सारे भ्रष्टाचारियों को धुलकर वॉशिंग मशीन से साफ करके अपनी पार्टी में समाहित कर लिया। तो आज भ्रष्टाचार देखने वाले कंफ्यूज है कि कहाँ देखें भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी के पीछे देखें या प्रधानमंत्री जी के अगल देखें या बगल देखें। दूसरी चीज अभी मैं कह रही थी कि जैसे जातिवाद, ये जातिवाद तो पुराना फंडा है। अब देखिए इन्होंने कैसे जाट वर्सेस जाट वर्कर हरियाणा में आज भी उनके खिलाफ केसेस हैं, पर उनके खिलाफ केसेस वापस नहीं हुए। किसान मुद्दे पर लगातार लगा रहा कि आप अगर जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान पूछेगा ना कि उसके खिलाफ जो केसेस अभी तक वापस क्यों नहीं। तो किसान को भी लड़ाते रहे आप। आज हकीकत ये है कि जो सभाएं होती हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह की सभाएं हैं, चाहे जो सभाएं हैं, किस तरह से कुर्सियां खाली होती हैं, ये अपने आप में इसको अंदाजा बीजेपी को लग गया होगा कि लहर कहाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज बिना मैनिफेस्टो नजर आती, जब वो बड़ी बड़ी रैलियां करती है तो उसके हाथ खाली होते हैं और जनता आगे मतलब तक रही होती है कि क्या प्रधानमंत्री जी कुछ रोजगार पर बोलेंगे, क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि महिला सुरक्षा पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे तो तो आप किसानों ये की। कह रहे प्रियंका, जो मैनिफेस्टो पहले जारी कर दे उसकी स्थिति उतनी मजबूत, ये एक आधार है आपकी मजबूती का, आपकी पैठ का? देखिए 10 साल के बाद अगर कोई मैदान में आए तो उस दम से आए ना कि हमने दिया क्या है आपको और हम देंगे क्या आपको। जो कुछ है ही नहीं है आपके हाथ में, आज भी आप 2014 का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तो आप देखो ये परिवार। सवाल तो प्रियंका जी आपके लिए भी उठ सकता है, जो आपका गढ़ है अमेठी रायबरेली, अगर वहां पर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। है कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इस बार ये जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार कोई कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार कोई इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। और ये जनता ये इस बार पूछेगी सवाल कि कहाँ है महंगाई की जो है आपके वादे, कहाँ है आपके जो झूठे वादे किसानों की दुगनी आय के लिए आपने के, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, कहाँ है वो जो है बुलेट ट्रेन, वो आगे कब निकल गई किसी को पता भी नहीं चला। तो हकीकत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी तो को थोड़ा सवालों सा के आप ही थोड़ा जवाब क्लियर कर दीजिए, कौन लड़ रहा है अमेठी से? राहुल गांधी उतरने वाले हैं या किसी और नाम पर चर्चा चल रही है, या सीटें देखिए दोनों गांधी परिवार के पास ही जानी है ना? देखिए मुझे लगता है कि इंडिकेशन साफ है, परंतु जब तक ऑफिशियली घोषणा नहीं हो जाती तब तक मैं पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ कुछ कहने में व्यस्त हूँ। परंतु इतना जरूर कहूंगी कि जनता पूछ रही है कि सिलेंडर का भाव आज, ये जनता पूछ रही है कि बेरोजगारी का जो 83% बेरोजगारी है वो किसकी सरकार में। जनता पूछ रही है कि आज ठीक है, देश में सबसे ज्यादा कर्ज है तो किसकी सरकार में। ठीक है, ठीक है, यानी लड़ाई यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए ये मुद्दा वर्सेस मोदी जी ही है।